तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर जो कि सेशन 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें ही यहाँ पे रखा है। और अगर आपको ऐसे ही प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर कॉल करें, मैसेज करें। मैं आपको ये पूरी PDF आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, वो भी बिना किसी पैसे के, फ्री में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने अपने आप को कैसे बचाया? तो ग्रिफिन थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, ग्रिफिन ने अपने बैंडेज पट्टी उतार के फेंक दी। स्पेक्टिकल्स एंड बिकम इनविजिबल, अपने चश्मे उतार कर फेंके और वो अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर, उसने सबको पीटा, सबको मारा और वो वहां से चला गया, भाग गया। एक्चुअली ही वॉज सो फ्राइटेंड ऑफ मिसेस हॉल, एक्चुअली में वास्तव में वो बहुत ज़्यादा मिसेस हॉल से डरा हुआ था, क्योंकि अगर वो अपने बैंडेज, अपने स्पेक्टिकल्स ना उतारता तो वो उसे पुलिस से पकड़वा देती, और वो इनविजिबल हो चुका था तो उसे कोई देख नहीं पाएगा या उसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे ही आप अगर प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो आप मैसेज पे ज़रूर मुझे करें, मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 शब्दों का ही एक आंसर होगा हमारा, जो कि इस बार यूपी बोर्ड 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का पूरा कलेक्शन मैंने यहाँ पर प्रिंट रखा है। तो आप बिल्कुल इसको देखें और आराम से अपनी नोट्स बनाएं, और प्लीज़ दोस्तों को शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे डज ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, उसने अपने लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक से कैसे या किस तरह से अपना बदला लिया? तो ग्रिफिन डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम, ग्रिफिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना रिवेंज लेगा। वन डे ही सेट हिज हाउस ऑन फायर, और एक दिन उसने अपने मकान मालिक के घर पर आग लगा दी। मोर ओवर ही डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट हिज सीक्रेट डिस्कवरी, और वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई उसकी जो ये खोज, उसने इनविजिबल होने की जो दवा बनाई है, कोई उसे जाने, कोई उसका यूज करे, वो ये भी नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, वो इनविजिबल कैसे होता है? तो ग्रिफिन स्वॉलोड अ कॉन्कोक्शन ऑफ सर्टेन रेयर ड्रग्स दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट, उसने क्या किया था, जो उसने ड्रग बनाई थी, उसने जो दवा बनाई थी, उसने उसको पूरी तरह से पी लिया, जिससे उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, यानी अदृश्य हो गई, पारदर्शी हो गई। बिकम इनविजिबल लाइक ग्लास एंड आल्सो सॉलिड लाइक ग्लास, वो उसकी जो बॉडी थी वो तो ग्लास की तरह से इनविजिबल थी, लेकिन अगर उसको महसूस किया जाए तो वो पूरी तरह से ग्लास की तरह कठोर भी था, यानी हार्ड भी जो था वो ग्लास की तरह से ही था, यानी शीशे की तरह से था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप, शॉप के अंदर उसने क्या किया? तो इनसाइड द लंदन स्टोर, क्योंकि वो भागकर अपने मकान मालिक के यहाँ से एक स्टोर में जाता है, और वहाँ जब जाता है तो ग्रिफिन वोर वुलन क्लॉथ्स, बहुत ज़्यादा ठंडी उसे लग रही थी, इसलिए वो जाते ही सबसे पहले वुलन क्लॉथ्स पहनता है। ही वोर शूज, वो जूते पहनता है। एन ओवर कोट एंड हैट, और एक लॉन्ग कोट पहनता है और एक टोपी लगाता है। ही एट कोल्ड मीट एंड ड्रिंक कॉफ़ी, वो कोल्ड मीट खाता है और कॉफ़ी पीता है, अपने आप को गर्म रखता है। ही इंजॉयड स्वीट्स एंड वाइन आल्सो, वो मिठाइयाँ भी खाता है और दारू भी पीता है। देन ही स्लेप्ट ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वो जो बिस्तर लगा होता है या रजाई जो होती है उसको ओढ़कर वो सो जाता है। तो देखिए बड़ी आसान सी भाषा में ये लिखा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं, मैं ये चीज़ की गारंटी देता हूँ। और आप बिल्कुल इस नोट्स को चाहें तो बिल्कुल आप मेरे से मैसेज ज़रूर करें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, फ्री है, कोई इसका 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि डिस्क्राइब द कॉन्स्टेबल्स इंसिडेंट, यहाँ पर कांस्टेबल के इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है कि द पुलिसमैन ट्राइड टू कैच, यहाँ पर है कि द पुलिसमैन ट्राइड टू कैच द ग्रिफिन, यानी जो ग्रिफिन था उसको पुलिस वाला पकड़ने आया, कोशिश की, बट ही लुक्ड अ हेडलेस मैन, क्योंकि उसने अपने जो फेस से बैंडेज उतार दिया था तो वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। बाकी कोट और पैंट उसने पहने थे तो वो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने जब अपने बैंडेज उतारे तो उसका सर पूरी तरह से गायब हो गया। ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, ग्रिफिन ने कांस्टेबल को एक हिट किया, मारा। देन ग्रिफिन
टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसके बाद ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतारे एंड बिकम टोटली इनविजिबल, और वो पूरी तरह से क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। देन द कॉन्स्टेबल वॉज हिट बाय अनसीन ब्लोज, और उसने मारा उसको, और अनसीन ब्लोज क्या होता है, यानी उसके तरफ मुक्का आया, यानी उसकी तरफ उसको किसी ने मारा लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन मार रहा है। ग्रिफिन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, और मार मार कर उसे बेहोश कर दिया, इतना मारा उसने ग्रिफिन ने उस कांस्टेबल को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि व्हाट वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, उसकी अलग से जो उसने खोज की थी वो क्या थी। तो ग्रिफिन वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, और उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे टू शो दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, और ये दिखाने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि उस जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, मानव जो शरीर है, उसे ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। एट लास्ट ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, और इस तरह से उसने क्या किया, एक उसने ड्रग, एक दवा उसने बना ली। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, जो मिसेस हॉल के ऊपर उड़ता हुआ फर्नीचर आया उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, जब मिसेस हॉल उसके रूम के अंदर जाती हैं तो वो उसे कुछ कोई दिखाई नहीं देता, कोई था ही नहीं, जबकि वो ग्रिफिन उसी कमरे में था और वो उसे ढूंढ रही होती हैं, उसके कमरे की तलाशी ले रही होती, तभी उनके कान के पास छींकने की आवाज आती है। अ मोमेंट the hat on the bedpost of Griffin rooms leapt up and dashed into her face, और जैसे देखते देखते एक जो है उसकी जो टोपी होती है वो अपनी टोपी उतार कर उस मिसेस हॉल की तरफ फेंकता है उनको मारने के लिए। देन द बेडरूम चेयर, उसके बाद जो बेडरूम चेयर है, बेडरूम चेयर वॉज थ्रोन ऑन हर, और उसकी तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था, नहीं लिखा गया तो मैंने लिख दिया वॉज थ्रोन ऑन हर, और उसके ऊपर वो ग्रिफिन उसके ऊपर फेंक कर मारता है। फिर ये हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये 7 मैंने टोटल इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर लिखाए हैं या दिए हैं। आपको मैंने कहा कि अगर आप इस तरह की प्रिंटेड PDF चाहते हैं तो आप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर ज़रूर मैसेज करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल मैं इसका लॉन्ग आंसर आपको बताऊंगा, प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि मैंने अभी तक टोटल 10th 12th क्लास ही पढ़ाया था, लेकिन इस बार मैंने 10th और 11th भी शुरू किया है, तो मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों से ज़रूर करें और करवाएं। थैंक यू।